नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके मेरी चैनल परफेक्ट प्रीमियम निफ्टी बैंक निफ्टी में। जैसे लास्ट वीक में मैंने बात किया था 16,275 के ऊपर 16,480 580 तक के टारगेट देखने के लिए मिलेंगे, जो मार्केट में 16,719 तक अभी हम खड़े हैं। अब क्या करना चाहिए आगे? कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है 16,330 से 513 के बीच में, तो एक बार बाय करके चलना चाहिए। जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 16,130 का रहेगा दोस्तों। यहाँ पे अभी भी स्ट्रेंथ है वीकली में। डेली में थोड़ा देख लेते हैं, डेली में थोड़ा ओवरबोट होने के लिए जा रहा है, लेकिन एक बार मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जैसे ये जो चैनल बनी है, जैसे मैं अगर ये गिनता हूँ तो 1 2 3 3 के बाद ये पूरा ऊपर 1 2 3 3 के बाद ये चैनल का जो अपर पार्ट है उसको छूने के लिए आता है। यहाँ पे 1 2 3 और उसके बाद ये ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है, तो ये 17,800 तक आ सकता है। जो मैंने लास्ट वीक में बोला था कि 16,800 आएगा, 16,719 का ये अभी है, और जो हाई बनाया है 752 का, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट दूर है, 48 पॉइंट दूर है अभी मेरे टारगेट से। लेकिन अब उसके अंदर 0.5% का भी ये नहीं है, तो टारगेट अचीव हो चुका है। जो मैंने 15,700 के ऊपर बोला था कि नेक्स्ट उसमें 16,800 आएगा, जो मैंने 24 जून को ये किया था प्रिडिक्शन। 25 जून को मैंने टेलीग्राम के ऊपर डाला था, और मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो उस दिन जो निफ्टी थी वो कहाँ पे थी, मैं आप लोगों से यहाँ पे बात भी कर लेता हूँ। ये डेट यहाँ पे दिखेगी आपको, यहाँ पे। तो ये जो है 24 जून है, 25 जून को हम लोग यहाँ पे थे, यहाँ पे 24 जून को हम 15,658 पे थे। गैप अप हुआ, उसके बाद वापस नीचे आए, और यहीं से वो वापस ऊपर का ये देखने के लिए मिला। तो ऑलमोस्ट मेरा टारगेट निफ्टी में 48 पॉइंट से दूर है अभी। लेकिन क्या करना चाहिए दोस्तों? यहाँ पे एक सबसे बड़ी ये है, ये जो है एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। ये जो मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ उसको अब, तो ये मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि ये एक सेलिंग जोन है, रिवर्स स्विंग है, और यहीं से लास्ट टाइम मैंने बोला था कि 15,300 का टारगेट आएगा। जो यहाँ पे भी मैंने जो प्रिडिक्शन किया था 100% टारगेट अचीव हुआ है। यहाँ पे भी अब 48 पॉइंट कोई बड़े मायने नहीं रखता है, तो यहाँ पे भी मैं बोल सकता हूँ कि मेरा 100% जो प्रिडिक्शन है वो यहीं पे सही है। टेलीग्राम चैनल के ऊपर उसका मैंने 25 जून को प्रिडिक्शन किया था। जो नई मैंने स्ट्रेटजी बनाई है उसके अंदर डेट का टाइम का थोड़ा सा लेट हुआ है, बाकी 16,800 का जो टारगेट है ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। अभी आने वाले जो वीक है 25 जुलाई से 29 जुलाई क्या होगा देख लेते हैं दोस्तों। अभी ये जो वीक है वो थोड़ा साइडवेज टू नेगेटिव रहने की उम्मीद ज़्यादा है। 2-3 रीज़न है उसके, क्योंकि यहाँ पे फेड की मीटिंग है 27 तारीख को। अगर मंडे ट्यूसडे थोड़ा ध्यान से समझ लेना उसको, मंडे ट्यूसडे 2 दिन तेजी रहेगी, तो वेनसडे से नीचे आ सकता है, और मंडे ट्यूसडे 2 दिन नेगेटिव रहता है, तो थर्सडे वेनसडे फ्राइडे नया हाई बनाएगा। तो ये पूरा वीक ऐसे ही काम करेगा, साइडवेज तो नेगेटिव रहेगा, क्योंकि अगर 2 दिन के अंदर उसने ये 16,800 का जो ये स्विंग है नहीं निकाला, तो हम लोग आने वाले टाइम में 16,300 तक हम आ सकते हैं। ये जो गैप अप यहाँ से मिला था ये गैप फिल करेगा ऐसा लग रहा है दोस्तों। और यहाँ पे उसके बाद अगस्त का पहले वीक में मैंने 17,200 का बोला था, ऑलमोस्ट आ सकते हैं ऐसा लग रहा है दोस्तों। अभी ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट के अंदर देखिए RSI जो है 69.30 पे है, स्टॉकेज जो है वो 96.52 है, ऑलमोस्ट अपर उसके ऊपर चल रहा है। ओवरबोट मार्केट है, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। जो लोग या कैरी किया होगा लास्ट वीक में, उन्होंने प्रॉफिट नहीं बुक किया है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए और वेट करना चाहिए 16,300 के करीब। 16,300 के करीब अगर मिलता है तो ये देखिए 10 EMA के नीचे अगर 2 दिन कंसेक्यूटिव क्लोजिंग देता है तो फिर हम लोग 16,000 तक आ सकते हैं। ये 16,300 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट इसीलिए बन चुका है। एक गैप अप ओपन किया था, उसका गैप फिल भी हो जाएगा,
10 ईएमए को टच भी हो जाएगा और उसके बाद वापस हम अप मूव भी देख सकते हैं। लेकिन 16,300 के नीचे 2 दिन कंजिक्यूटिव या तो 1 आवर की 2 कंजिक्यूटिव कैंडल क्लोजिंग मिलती है 16,300 के नीचे, तो फिर हम 16,000 का लेवल, ये जो गैप छोड़ा था उसको फिल करने के लिए भी आ सकते हैं दोस्तों। ये छोटा सा गैप है, पता नहीं चलेगा, लेकिन ये गैप है, उसको फिल करने के लिए भी आ सकते हैं। ये है यहाँ पे मैं आपको लेवल भी दिखा देता हूँ। ये लेवल है 16,030 और एक गैप अप ओपन किया था 16,129 का, तो एक गैप को भी फिल करने के लिए आ सकते हैं। अगर 16,300 के नीचे 1 आवर की 2 कैंडल कंजिक्यूटिव क्लोजिंग आती है 16,300 के नीचे, तो फिर हम 16,030 तक आ सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो 16,300 का बना हुआ है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी यहाँ पे जो मेरी ज्ञान लेवल की थियरी है दोस्तों, इसके अंदर देखिए यहाँ पे सेल का सिग्नल मिल चुका है, लेकिन थोड़ा सा जल्दबाजी होगा ये करने में। तो यहाँ पे ये जो आवरली चार्ट है, आवरली चार्ट को मैं अगर डेली चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ तो देखिए आपको यहाँ से थोड़ा सा आपकी आई ओपन हो जाएगी कि ये क्या है। 200 की ईएमए है, 200 की ईएमए के पास ही है दोस्तों, और 200 ईएमए के पास 17,000 का लेवल है जो सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग वहाँ पे है, और 16,934 जो है वो इम्पोर्टेंट ज्ञान लेवल है, जहाँ पे मैंने लास्ट टाइम बोला था कि इसके पास से ही रिवर्स होगा, और वहाँ से 15,300 का लेवल जो मैंने टारगेट दिया था वो आया था। तो अभी 16,934 के ऊपर जब तक 2 दिन कंजिक्यूटिव क्लोजिंग नहीं देता है तब तक मार्केट में तेजी नहीं है। अब यहाँ से रेजिस्टेंस के पास आ चुका है मार्केट, जो यहाँ पे बाय किया है वो यहाँ पे माल को जो स्टॉक वगैरह बाय किया है उसका प्रॉफिट बुकिंग आएगा, और यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज रहेगा, और साइडवेज तो नेगेटिव रहेगा क्योंकि रिट्रेसमेंट के लिए थोड़ा सा वो नीचे आ सकता है। 180 डिग्री देखिए, 90 डिग्री जो है 16,532 है और 180 डिग्री है 16,130। तो जो मैंने वहाँ पे यहाँ पे बताया है सेम लेवल यहाँ पे भी आ रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो है ये लेवल सेम यहाँ पे भी आ रहा है। ज्ञान लेवल का इंपॉर्टेंस इसीलिए यहाँ पे है कि ये ज्ञान लेवल जो रहते हैं वो 180 डिग्री, 90 डिग्री और 360 डिग्री इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं दोस्तों। ये देखिए 360 डिग्री से ही वो मुड़ा था और यहाँ पे बाय का सिग्नल बना था और यहीं से वो ऊपर आया था। अब यहाँ पे मैं बोलूँगा कि वेट करना चाहिए 16,934 के ऊपर 2 डेली कंजिक्यूटिव क्लोजिंग नहीं आती है तब तक मार्केट में साइडवेज तो नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है। अगर 16,934 के ऊपर और 17,000 के ऊपर 2 कंजिक्यूटिव क्लोजिंग आती है तो उसके बाद हम लोग 17,700 तक जा सकते हैं। 17,700, 17,600 जैसे जैसे ये ट्रेंड लाइन जो है, ये ट्रेंड लाइन आगे बढ़ती रहेगी तो उसका जो टारगेट है वो थोड़ा सा कम होता रहेगा। तो ये जो पॉइंट है समझो, यहाँ पे ये जो जिसने भी यहाँ पे सेलिंग किया है, ये जो 3 कैंडल का जो ये बना है यहीं से वो रिवर्स होगा ऐसा लग रहा है दोस्तों। लेकिन जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता है तब तक आप बाय के अंदर मत बैठिए, पुट अभी भले ही मत लो, क्योंकि यहाँ पे 16,532 इम्पोर्टेंट प्ले रोल करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पुट राइटर खड़े हैं अभी। तो 16,500 का लेवल इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। मार्केट में कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आती है, फेड की मीटिंग है, फिर उसके बाद आरबीआई की मीटिंग भी आएगी अगले महीने, तो उसका क्या रेजुलेशन आता है, वो लोग क्या बोलते हैं। फेड बोल रहा है कि 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाएंगे और उसके बाद अपनी आरबीआई क्या इंटरेस्ट रेट में हाइक करेगी उसके ऊपर फोकस बना के रखिए। क्रूड जो है, क्रूड अभी वॉलेटाइल है, लेकिन 100 से 105 के बीच में ही अभी ट्रेड कर रहा है, तो क्रूड इतना बड़ा टेंशन नहीं है। लेकिन डॉलर इंडेक्स जो है वो 105 के नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। तो डॉलर इंडेक्स 106.70 के ऊपर है, वो $100 के पास आता है तो एक बड़ी तेजी हम लोग देख सकते हैं। लेकिन डॉलर इंडेक्स के ऊपर नज़र बना के रखिए, ब्रेंट क्रूड जो है उसके ऊपर नज़र बना के रखिए। ब्रेंट क्रूड अगर $90 भी आता है तो मार्केट में एक बड़ी तेजी आएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेना पड़ेगा। वो रिट्रेसमेंट इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है यहीं पे एक बार बाय का
अपॉर्चुनिटी बनेगा और ये जो 50 की ईएमए है, 50 की ईएमए के वो टच कर लेगा और यहीं से वो वापस ऊपर की तरफ निकलेगा। तो ये बात भी मैंने कर ली आपको डेली चार्ट के ऊपर। ये इम्पोर्टेंट जो लेवल है, ये इम्पोर्टेंट लेवल मैंने आपको बार बार इसीलिए बोला है कि ये लेवल आप नोट करके रखिए। अभी बात करते हैं ज्ञान की जो एडवांस थियरी है उसमें। दोस्तों, ज्ञान की एडवांस थियरी में सेल का सिग्नल अभी कंटिन्यू है। ये जो येलो लाइन आती है वो बाइक के लिए बोलती है और ये जो सेल की लाइन है वो अभी भी कंटिन्यू है। जैसे ही येलो में कन्वर्ट हो जाएगा मैं यहाँ पे आपको बोल दूंगा कि ये अभी बाई में आ चुका है। ठीक है, अभी ये जो है मिड उसके ऊपर खड़ा है। उसके लिए देखिए 16,934 से जो जंक्शन है उसको क्रॉस करना इतना इजी नहीं होगा। हो सकता है 2-3 दिन लेगा या 1 वीक लेगा, लेकिन उसको क्रॉस करेगा तो फिर ये जो ट्रेंड लाइन का जो ये है, क्योंकि ये यहाँ पे काफ़ी टाइम पास करता है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 बार 2 बार और ये तीसरी बार भी टच करेगा, उसके बाद एक फॉल वापस आ सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बार ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगा, 16,300 के पास आएगा या तो फिर 16,000 तक आएगा ये जो गैप है उसको फिल करने के बाद, और यहीं से वो वापस ऊपर की तरफ जाएगा और इसको टच करेगा। तो साइडवेज टू नेगेटिव रहेगा। अगर एक डेली कैंडल का जो लो है, यहाँ पे मैं आपको वापस से कर लेता हूँ, इसका जो लो है उसके नीचे मैं बेरिश हो जाऊंगा, फिर मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो स्टॉप लॉस ये जो 16,000 एक कैंडल का जो हाई था वो एक कैंडल का हाई का मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। फिर मैं 16,300 और 16,000 के लिए मेरे टारगेट नीचे के लिए रहेंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ रिट्रेसमेंट है मार्केट में, नेगेटिव ये नहीं है, थोड़ा सा ओवरबोट है तो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। तो वो रिट्रेसमेंट इसी को बोला जाता है। नेगेटिव क्या रहता है कि यहाँ पे आपने सेल कॉल दे दिया और मार्केट में नीचे जा रहा है। जैसे मैंने 16,700 पे 16,800 पे मैंने यहाँ पे बताया था कि 15,300 का टारगेट आएगा। तो यहाँ पे मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट नेगेटिव नहीं है, सिर्फ रिट्रेसमेंट लेने के लिए आएगा। वो 16,300 से भी घूम सकता है या 16,000 से भी घूम सकता है, वो आने वाला डेली उसके ऊपर ट्रेंड के ऊपर वो डिसाइड करना पड़ता है। तो इसीलिए अगर नीचे आता है तो बाई के लिए सोचिए, अगर शॉर्ट नहीं भी करना है तो बाई के लिए सोचिए, और मैं यहाँ पे आपको अपडेट कर लूँगा। लेकिन कोई रिस्की प्लेयर है तो ये जो हाई बनाएगा वो हाई के उसके साथ उसको यहाँ पे शॉर्ट के लिए बैठने की ये मिलेगी। लेकिन ये जो लो है, लो टूटना ज़रूरी है उसके लिए। तो ये लो कौन सा है, वो लो का जो प्राइस है वो प्राइस है दोस्तों 16,610, 16,610 या तो फिर 16,800 के पास। ये जो हाई था, हाई के पास आपको शॉर्ट करना चाहिए। ये जो बॉक्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, रेक्टेंगल बॉक्स है, उसका जो हाई पार्ट है वहाँ पे आप 20-25 पॉइंट का एसएल लगा के आप यहाँ पे ये कर सकते हो। या तो फिर एक कैंडल का जो हाई था, एक कैंडल का हाई है वो है 16,945, तो मतलब में 934 मेरा ज्ञान का लेवल भी है। तो ये 945 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो ये आपके फेवर में रहेगा दोस्तों। अगर इसके ऊपर 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग आती है तो फिर 17,000 और 17,600 तक के लेवल हम आने वाले टाइम में देख लेंगे। लेकिन मार्केट अभी ओवरबोट है, आरएसआई भी वही बोल रही है, स्टॉकेस्टिक्स भी वही बोल रही है दोस्तों। और यहाँ पे इन्वेस्टिंग के ऊपर देखिए एमएसीडी पॉजिटिव डाइवर्जेंस मतलब में पॉजिटिव हो चुकी है, तो एक बार नीचे आएगी तो बाय के लिए सोचना चाहिए दोस्तों। तो स्टॉकेस्टिक्स, आरएसआई और एमएसीडी तीनों पॉजिटिव हो चुकी है और ये वीकली चार्ट में हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में एमएसीडी पॉजिटिव हो गई है, तो शायद कोई डीप ये करता है 16,000 के करीब, तो आपको बाई की अपॉर्चुनिटी में बैठना चाहिए दोस्तों। तो आने वाले टाइम में ये जो ट्रेंड लाइन है उसको भी टच कर लेगा। अभी देख लेते हैं मंथली चार्ट में। अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा हल्का क्लियर हो गया होगा कि मैं क्यों बुलिश हो रहा हूँ। देखिए जब भी ये नीचे आता है, ये ट्रेंड लाइन नीचे वाली ट्रेंड लाइन को टच करता है, तो उसके बाद ये ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है उसको अपर पार्ट को टच करता है दोस्तों। अभी इसने ये टच किया है, अगले महीने ये ट्रेंड लाइन को टच होना कंफर्म है। वीकली में वैसे नेगेटिव है, लेकिन जो लोग यहाँ पे फंस चुके हैं, मैं ये बोलूँगा वीकली में
क्योंकि ए लेवल के पास 17,700 17,600 के पास अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है और आपको 200-300 पॉइंट के एसएल के साथ अगर प्ले करना है, तो ये जो हाई है 18,000 के करीब का, उसके एसएल के साथ आपको यहाँ पे सेल में बैठना है अगले महीने। अगर ये महीना बुलिश क्लोज होगा, क्योंकि ये जो हाई है 16,793, अगले महीने ये कंफर्म ऊपर की तरफ निकलेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मार्केट में जो नेगेटिविटी थी वो ख़त्म होने को है। जो रशिया यूक्रेन वॉर है वो भी इतना अभी इम्पेक्ट नहीं रहा है, सिर्फ इन्फ्लेशन एक बड़ी चिंता है और डॉलर इंडेक्स जो सबको अभी ये कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अगला महीना एक पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जो क्लोज आएगा वो नेगेटिव आएगा और अगले महीने मिड टर्म से हम लोग वापस नीचे की तरफ आ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। वो थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, लेकिन अभी जो मैंने ए वीक में बताया कि कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है नीचे की तरफ, तो ए वीक का नहीं लेकिन नेक्स्ट वीक का, अगस्त पहले या सेकंड वीक का आप कॉल लेके बैठिए, कंफर्म आपको 300 400 500 पॉइंट का मूव मिलेगा और यहाँ पे आपको 700 800 पॉइंट का भी एक अपॉर्चुनिटी बनेगी कमाने के लिए। तो आप अगर 16,000 के करीब आते हैं तो यहाँ पे बाय के लिए सोचिए। अगले महीने का जो टारगेट रहेगा वो फिर अगले वीक में बात करेंगे, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि ये जो अगर 16,300 के करीब आता है तो आप बाय की अपॉर्चुनिटी में बैठिए, वापस वो ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी है। तो यही है दोस्तों जो मैंने लास्ट वीक में बताया था, 16,275 लेवल ये जो है उसके ऊपर मैंने बुलिश बोला था और 480 580 का लेवल दिया था। तो तीनों टारगेट मेरे आ चुके हैं और मैंने जो 25 जून को ही प्रिडिक्ट किया था कि 16,800 आने वाला है 12 तारीख तक। थोड़ा सा टाइम में डिले हुआ है, वो स्ट्रेटजी को मुझे थोड़ा सा एनहांस करना पड़ेगा टाइम के हिसाब से। बाकी जो प्रिडिक्शन उसने किया था वो सही है और ऑलमोस्ट 99% अचीव हो चुका है टारगेट। तो उसी बात के लिए थोड़ा सा एक लाइक की मैं उम्मीद रखता हूँ आपके पास। डिस्क्लेमर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। कोई भी ट्रेड करने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही काम कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।